ब्लैक पैंथर मैन विदाउट फियर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अब ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला जो है वो न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ किचन के अंदर आ चुका है और अब शैडोलैंड के पूरे इवेंट हो जाने के बाद डेयरडेविल जो है इस पूरी की पूरी जगह को छोड़ के जा रहा है। लेकिन वो जाने से पहले यहाँ के इस पूरे की पूरे हेल्थ किचन की चाबी टिचाला के हाथों में सौंप देता है, जो कि बेसिकली ब्लैक पैंथर नहीं बल्कि मैन विदाउट फियर के नाम से जाना जा रहा है इन सारी के सारे हेल्थ किचन के अंदर। लेकिन हमने साथ ही देखा कि किस तरीके से अब ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद एक नया विलन जिसका नाम व्लाड द इम्पेलर है, जिसके पास किसी किस्म की सुपर सोल्जर सीरम की पावर्स मौजूद हैं, वो इस सिटी के अंदर सारे के सारे क्राइम को आगे बढ़ा रहा है और टिचाला उससे मुकाबला करने में लगा हुआ है। तो अब आगे इसी की तरह हम हेल्थ किचन की रात में शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जो हैं एक लड़की को बेसिकली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सच में वो दरअसल कुछ गुंडे नहीं बल्कि व्लाड के कुछ लोग होते हैं जो कि दरअसल ब्लैक पैंथर को अपने जाल में फंसाने के लिए पूरा का पूरा ड्रामा कर रहे होते हैं। और ब्लैक पैंथर वहाँ दूर बैठे काफ़ी देर से सारा का सारा तमाशा देख ही रहा होता है और इस तरह वो ये सारा का सारा तमाशा कर करके थक चुके होते हैं और वो आखिरी बार एक जो है दोबारा से इस पूरी की पूरी चाल को चलते हैं। तो तभी वहाँ पे टिचाला उनके सामने आता और कहता है कि बच्चों, मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें ये खेल तमाशे बंद कर देने चाहिए। लेकिन वो सब लोग अपनी गन्स को निकालते और कहते हैं आई कांट बिलीव इट, ये सच में काम कर गया। और अगले पल निकोलाई भी उस गाड़ी से निकलता है जो कि व्लाड का बेटा और कहता है ऑफ कोर्स ये काम करना ही था, आई एम अ फ्रिकिंग जीनियस। और ये एक वर्थलेस पंक है जो कि मास्क पहन के अपने आप को हीरो समझ रहा है। तो अब मेरे दोस्तों, अब हम उसकी बुलाएंगे शामत। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे वो सारे के सारे लोग उसको अपने टेजर से अटैक करते हैं तो ब्लैक पैंथर को उससे कुछ भी नहीं होता। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है आखिरकार। तो पैंथर बोलता है कि जितनी देर से तुम लोग यहाँ पे तमाशा कर रहे हो उतनी ही देर में मैंने जाके तुम्हारे सारे के सारे वेपन्स को बर्बाद कर दिया। और ये सुनते ही सारे के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और टिचाला दोबारा से आके निकोलाई को पकड़ते हुए बोलता है मैं इस बात को इमेजिन करूंगा कि तुम्हें शायद हमारी लास्ट कन्वर्सेशन अच्छे तरीके से याद नहीं है, तो चलो आज एक और कन्वर्सेशन करते हैं, मैं इसके लिए एक परफेक्ट जगह को जानता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली टिचाला उसको एक बिल्डिंग से उल्टा लटका रहा था और कहता है अगर डेयरडेविल तुम्हें इस तरह से लटकाता तो तुम जानते हो कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका एक कोड था और मेरा भी अपना कोड है। ऐसी बात नहीं कि मैं बिना कोड के काम करता हूँ और मेरे कोड के मुताबिक मैं इतने लोगों को मार चुका हूँ जितनी शायद मुझे गिनती भी नहीं आती है। तो ये तुम्हारी और तुम्हारे फादर के लिए मेरी आखिरी वार्निंग है, क्योंकि अगली बार अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे इस तरह से लटकाया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बल्कि छोड़ ही दूंगा। और इसी तरह अगले दिन हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निकोलाई बेसिकली टैक्सी करके वापसी घर पहुंचता है और उसकी माँ दरवाजा खोलकर कहती है कि ओह माय गॉड निकोलाई, ये हुआ क्या है तुम्हारे साथ। और उसका छोटा भाई बोलता है लगता है कि तुम फिर से पिट कर आ गए हो, वो भी दोबारा से। तो उसकी माँ कहती है कि प्लीज गेब, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, जरा उसकी इज्जत करो, उसको ऐसे टीज नहीं करो, वो भी कम से कम अभी तो नहीं। तो वहीं से वो कहता है कि मैं तो बस जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निकोलाई, आखिरकार तुमने अपने आप को इस बार किस चीज के अंदर घसीट दिया है, क्या तुम इस बारे में हमें कुछ बताओगे कि क्या चल रहा है। तो वहीं से व्लाड निकल कर आता और कहता है कि तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो कोई भी सिचुएशन है इसको मैं अपने तरीके से हैंडल कर ही लूंगा। तो वहीं से उसकी वाइफ बोलती है कि ये दूसरी बार इसके साथ इस तरीके से हो रहा है, तुम्हें पता लगाना ही होगा कि आखिरकार वो कौन है जो कि हमारे बेटे के साथ ये कर रहा है। तो व्लाड बोलता है कि इसके अंदर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज व्लाड, मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम किस तरह की जिंदगी को चलाते हो, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरह से परेशानियों के अंदर नहीं देख सकती हूँ, खासकर निकोलाई को। तो व्लाड बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि निकोलाई वापसी ठीक हो जाएगा। क्या हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है परहैप्स, या तुम्हें सोने की ज़रूरत है। तो वहीं से निकोलाई बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तब तक अब चैन से नहीं बैठने वाला जब तक मैं सारी की सारी चीज़ों को ठीक ना कर दूं, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही मैसअप होते ही जा रहा है। मैंने उसको पहले भी पकड़ने की कोशिश करी और मैं फेल हो गया, और अब जब दोबारा मैंने उसको पकड़ना चाहा तो मैं दोबारा से फेल हो गया। तो वहीं से व्लाड बोलता है कि ये हमारी गलतियाँ ही होती हैं जिससे हम सबक को सीखते हैं। अब अपना हुलिया फौरन से ठीक करो, उसके बाद हमें कहीं जाके एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। और अगले पल व्लाड बोलता है कि ये आदमी जो है बहुत ज़्यादा शातिर है, ये हमें अपना दुश्मन बना रहा है, लेकिन हम इसको अपना दुश्मन नहीं बना सकते हैं। इस वक्त हमारे बिजनेस का टाइम है और हम ये सारी की सारी चीज़ों को अफोर्ड करके अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो हमारा पीछे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। हमने पता लगा लिया कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, हम जो कोई भी ट्रैप उसके लिए सेट करें वो उससे आगे निकल जाता है। अगर हमें इसको हराना है तो हम इसको छोटे मोटे ट्रैप में नहीं फंसा सकते, बल्कि इसके लिए हमें एक रियल क्राइम को कमिट करना ही होगा जिसको वो ना चाहते हुए भी इग्नोर ना कर सके। मैंने शहर के अंदर पता करवाने की कोशिश करी है इस आदमी की, तो ज़्यादातर अपीयरेंस उसके इस ब्लॉक से मिले हैं, जिससे यही बात साबित होती है कि शायद ये इसी इलाके के कहीं अरीब करीब रहता है और यहाँ पे एक जिम भी है। तो निकोलाई बोलता है कि द जिम, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, क्योंकि वो एक आदमी है जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जिम जाके वर्कआउट तो करता ही होगा। तुमने ठीक कहा बेटे, और एग्जैक्टली हम इसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो इसलिए हम इसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो कोई भी उस जिम के अंदर आता है क्या उसका कुछ लेना दे रहा है इससे। और तुम जैसा कि देख ही रहे हो कि इस पूरे की पूरी जिम के बराबर में एक बैंक है,
तो निकोलाई बोलता है द बैंक। तो वहीं से विलाट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पे एक बैंक मौजूद है और उस बैंक को चुराने के एक जबरदस्त तरीके का क्राइम हम बना सकते हैं, और वो क्राइम ऐसा होगा कि उसको अपने असली रूप में हमारे सामने आना ही होगा और हम उसका फिर वहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे और उसको ट्रैक करना शुरू करेंगे। तो वहीं से निकोलाई बोलता है लेकिन क्या हुआ कि अगर हमारे आदमियों ने इस पूरे के पूरे ड्रामे में असल बैंक को लूट लिया तो उसके बारे में अगर किसी को ना पता चला तो हम फिर क्या करेंगे। तो विलाट बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो सारा का सारा पैसा भी हम अपने पास ही रखेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर यहाँ अपने पूरे के पूरे अपार्टमेंट के अंदर बैठ के अपने लोगों को जानने की कोशिश कर रहा होता है और अपने बारे में सब सोच रहा होता है कि उसको आगे अब किस तरीके से कदम उठाने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसी दिन हम देखते हैं कि रात में ये पूरी की पूरी खबर आती है कि यहाँ पे जिस अपार्टमेंट के अंदर वो रहता है और उसके सामने एक आदमी और उसका बेटा रहा करते थे साथ, तो उसमें से उसके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है। और टिचाला बोलता है कि मेरी नेबर आयरिस ने आके मेरी मदद करने की कोशिश करी लेकिन उस वक्त इसकी कोई मदद कर नहीं सकता है। और वो कहती है आयरिस कि मैं जो हूँ सोशल सर्विसेज के लिए काम करती हूँ, एलेक जो है वो मेरा केस नहीं था लेकिन मैंने उसको काफ़ी बार सपोर्ट करने की कोशिश भी करी है और इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहा है और हम शायद इसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं क्योंकि हम इसके लिए टोटल स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। तो टिचाला बोलता है कि तुमने ठीक कहा, उसकी माँ का गुजर जाना और अचानक इस तरह से उसके फादर का चले जाना, मैं जानता हूँ बाप को खोना क्या होता है। और रही बात उसके फादर मिस्टर नैन कतर्न की, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छे इंसान लगते थे। लेकिन वहीं से आयरिस बोलती है कि देखो मैं वैसे तो किसी मरे हुए इंसान के बारे में बुरी बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एलेक के फादर जिस तरीके के दिखते थे वो शायद वैसे इंसान थे नहीं। मैंने एलेक की फाइल को देखा है और इस बात का भी हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एलेक की बॉडी के ऊपर कुछ ज़बरदस्त तरीके के निशानात मौजूद हैं और देख के ऐसा ही लगता है कि ये उसके फादर मिस्टर नान कतान ने उसके साथ किए हैं, ना कि किसी स्कूल के अंदर बुली के ये दिए गए। ऐसा लगता है कि उसके फादर यहाँ पे कुछ छुपाने की हम लोगों से कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी तरह हम आयरिस को देखते हैं कि वो यहाँ पे टिचाला के काफ़ी करीब आ जाती है, कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि मर्द को हमेशा लोग मजबूत समझते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत से तूफान चल रहे होते हैं, वो कभी जाहिर नहीं करता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आपको कोई बात डिस्कस करनी है तो मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम। लेकिन टिचाला वहाँ से उससे पीछे हटता और कहता है कि मुझे माफ़ करना आयरिस, लेकिन मुझे अब यहाँ से फ़ौरन जाना होगा। और इसी तरह हम दोबारा से डेविल्स किचन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे जब टिचाला यहाँ पहुँचता है तो उसके वेटर्स वगैरह जो हैं काम करने वाले, वो उसको आगे वार्न करते हैं कि मिस्टर कॉनवो, मेरे ख्याल से आपको यहाँ से फ़ौरन चले जाना चाहिए। यहाँ पे खतरनाक किस्म का आदमी आया है जो कि देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है। उसने आपका नाम लेके आपके बारे में पूछा और हमने जब कहा कि आप अभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं और आप उससे नहीं मिल सकते हैं, तो उसने हमारी बात सुनने के बजाय वो सीधा ऑफिस में जाके बैठ गया आपका इंतजार करने के लिए। मेरे ख्याल से आप चले जाइए, वो काफ़ी खतरनाक इंसान लग रहा है। और टिचाला फौरन से अपने दिमाग में सोचता है कहीं ये विलेट तो नहीं जो कि सीधा इसकी आइडेंटिटी को पहचान के यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगले पल टिचाला दरवाज़ा खोलता और कहता है कि तुम दोनों बाहर जाके इंतजार करो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। और अगले पल जब टिचाला कमरे के अंदर जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि लू केज होता है और कहता है कि टिचाला माय मैन, कैसे हो आखिरकार तुम। तो टिचाला बोलता है कि तुम मेरी कुर्सी पे बैठे हो, इट्स कूल यार, तुम तो मतलब यहाँ पे आ गए, इस पूरे के पूरे डाइनर के मैनेजर ही बन गए, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ज़िंदगी लग रही है। तो टिचाला बोलता है कि ये बताओ कि तुमने मुझे तलाश कैसे करा। तो मैं जानता था कि तुम इस शहर के अंदर आ चुके हो और यहीं कहीं घूम रहे हो, और अब मैं एक ऐसा आदमी बन चुका हूँ जो कि स्टीव रॉजर्स को कभी भी फ़ोन घुमा के कॉल मिला सकता है और उसके पास ऐसी चीज़ों का एक्सेस है जहाँ से उसको अच्छी खासी इंटेल मिल सकती है। CIA वैसे भी तुम्हें तलाश करने के पीछे काफ़ी टाइम से लगी हुई है, लेकिन मैंने उनसे पहले तुम्हें तलाश कर लिया। ये आसान तो नहीं था, लेकिन मैं कहूँगा कि ये वर्थ इट ज़रूर था। तो वहीं से टिचाला बैठता और कहता है चलो सही ही है, लेकिन ये बताओ कि तुम मेरे पास आए क्यों हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम तो काफ़ी कोल्ड तरीके से बात कर रहे हो यार। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मैड मेडॉक की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि किस तरीके से तुम इस वक्त बहुत बुरे टाइम से गुजरे हो डॉक्टर डूम की वजह से। तो रही बात मेरी चाहने की, तो मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि आई गॉट योर बैक मैन। मतलब तुमसे मुझे एक बार कहना, मैं अपनी सारी की सारी टीम को लेकर यहाँ पे आ जाऊँगा। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल हो तो हम सीधा बैन ग्रिम को लेकर आएंगे और उस मुश्किल को एक चुटकी में सॉल्व कर देंगे, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टिचाला बोलता है कि तुम्हारी इस सारी की सारी बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग एकदम गुस्से में आता और कहता है कि तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हो गया है, मैं तुमसे भाइयों की तरह बात कर रहा हूँ और तुम कोल्ड पे कोल्ड होते जा रहे हो। मैं इस बात को जानता हूँ लूकेज कि तुम्हारी इंटेंशंस काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो मेरा उसी तरीके से करना ज़रूरी है। अकेले हम एक साथ काम कर चुके हैं, हम एवेंजर्स का हिस्सा रह चुके हैं और मैं जानता हूँ उसका क्या मतलब है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात को जानने के लिए आया हूँ कि मैं असल में कौन हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पावर ऑफ वकांडा स्टेट नहीं है, मेरे पास वाइब्रेनियम या मेरे पैंथर गॉड की पावर्स नहीं है। लूक केज बोलता है कि तुमने ठीक कहा कि तुम अपने आप को जानने के लिए आए हो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे हेल्थ किचन के अंदर लोग मर रहे हैं। ये कोई तुम्हारा पर्सनल थेरेपी सेशन नहीं जिसके चक्कर में लोग मरते रहे और मैं चुपचाप बैठे रहूं। मैड मेडॉक ने यहाँ पे बहुत सी बुरी चीज़ें करी हैं और इन दी एंड इसने हेल्थ किचन को एक हेल ही बना दिया है। और तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस जहन्नुम के अंदर अपने पूरी की पूरी थेरेपी ले सकते हो तो ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो टिचाला बोलता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो। तो
तो लूक केज वहाँ से जाते हुए बोलता है कि देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगा कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, जिस तरीके से करना है करो, लेकिन ज़रा जल्दी करना। मैट ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मैस को पीछे छोड़ा हुआ है जिसको साफ करने की ज़रूरत है। अगर तुम उसको साफ नहीं कर सकते हो तो मदद को एक्सेप्ट करो, मदद नहीं चाहते हो तो फिर मुझे माफ़ करना, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पे ज़रूर आएगा इस रायते को समेटने के लिए। एंड बाय द वे तुम्हारे डाइनर का खाना बहुत बेकार है। और अगले पल लूक केज यहाँ पे काफ़ी गुस्से से इस पूरे के पूरे डाइनर से बाहर चले जाता है। और इसी तरह हम इसी रात के अंदर शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे बैंक के अंदर विलायड के लोग जो है वो चोरी के काम पे लग चुके हैं और अगले पल पुलिस वाले उनको चारों तरफ से आके घेर लेते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब डाइनर खाली हो चुका होता है तो यहाँ पे टिचाला अपने दोनों वर्कर्स के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहा होता है, जहाँ पे ब्रायन यही बता रहा होता है कि किस तरीके से वो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन उससे कन्फेस करने से डरता है। तो टिचाला यही कहता है कि तुम्हें उसको कन्फेस करना चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कितनी लंबी और कितनी नहीं। तुम अगर उसको शायद कन्फेस करते हो जाके तो वो भी शायद तुम्हारी इसी कन्फेशन का ही इंतजार कर रही हो। लेकिन अगले पल वहाँ पे ये सारी की सारी बातें चल रही होती है तो उनको पुलिस सायरन सुनाई देते हैं। तो टिचाला बोलता है कि तुम दोनों यहीं पे इंतजार करो, मैं देख कर आता हूँ कि क्या चल रहा है। तो वहीं से सोफिया कहती है कि मेरे ख्याल से हमें भी देखना चाहिए। तो ब्रायन बोलता है कि मिस्टर कॉनवो ने कहा है कि हमें रुकना चाहिए। तो वो कहती है कि चलो हम रुकते हैं लेकिन उसके बाद देखने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि वो बैंक उसी पूरे के पूरे डेवल्स किचन के करीब ही है। तो वहाँ पे वही पुलिस वालों का सायरन बज रहा था और अचानक हम देखते हैं कि इस बैंक के अंदर विलायड आ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि द बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो व्लाद बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को बाहर निकालने के लिए आया हूँ, लेकिन सबको नहीं, 4 कुछ ज़्यादा ही हैं, 2 जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। और वो बाकी 2 को मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कहूँगा इस सिचुएशन में तुम्हें वैसा ही करना होगा तो तुम लोग जिंदा बच जाओगे, तुम्हें हॉस्टेजेस को लेना होगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि लेकिन हम हॉस्टेजेस वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो विलायड बोलता है कि तुम उसकी परवाह मत करो, डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट मैं करूंगा। और अगले पल पुलिस वाले बाहर खड़े हुए पता कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और वहीं से ब्रायन और सोफिया भी बाहर आ चुके होते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली विलायड एक आदमी को मार के सीधा शीशे से बाहर फेंकता है और अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल को गाड़ी के ऊपर फेंकता है, जिससे वहाँ एक जबरदस्त तरीके का धमाका होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ से वो एक पुलिस वाले और एक लड़की को अपने पास उठा के ले आते हैं एक पूरे के पूरे हॉस्टेज बनाने के लिए। और वहीं से विलायड बोलता है कि हॉस्टेज को लो और सीधा छत की तरफ चले जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि छत की तरफ, अगर हम छत पे चले गए तो वहाँ से भागेंगे कैसे। तो विलायड बोलता है कि मेरे ऊपर विश्वास करो, वरना तुम्हें जो करना है वो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगले पल वो विलायड की बात सुनते हुए सीधा छत पर आते हैं उन हॉस्टेजेस को लेके और सीधा जो है किनारे की तरफ पहुँच जाते हैं। और हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल उसमें से जो एक हॉस्टेज होता है वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्रायन है जो कि टिचाला के डाइनर के ऊपर काम करता है। और अगले पल बेसिकली ये पूरी की पूरी चाल थी विलायड की इन लोगों को यहाँ पे लाने की, ताकि ये देख के टिचाला इनको बचाने के लिए आ सके। और अगले पल टिचाला यहाँ पे पहुँच जाता है और वो कहता है मैं इन दोनों को तुम्हें मार के या तुम्हें मारे बगैर भी बचा सकता हूँ, तो अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन अगले पल वहाँ से एक प्रोजेक्टाइल टिचाला की तरफ आता है और वो उसको जबरदस्त तरीके से डॉज करता है। और वहीं से विलायड आता और कहता है मुझे ऐसा लगा ही था, तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो लेकिन तुम्हारे रिफ्लेक्सेस वो तो कमाल के हैं, तुम्हें तो बाय सरप्राइज भी कैच करना काफ़ी मुश्किल है। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग भी हो गए अगर तुम मुझे छूने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम मुझे छू गए तो मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी से तुम्हें भून के रख दूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हारे करीब आने के लिए वक्त बर्बाद करूंगा। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव रूट को चुनते हैं। वो कहते थे कि डेयरडेविल एक मैन विदाउट फियर है। अब देखते हैं कि तुम आखिरकार किस तरह के मर्द हो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि विलायड वहाँ पे उन दोनों के दोनों गुंडों को मारता है, जिससे वो हॉस्टेजेस जो है वो सीधा उस पूरी की पूरी बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं। लेकिन टिचाला यहाँ पे बिल्कुल मैन विदाउट फियर बनते हुए उस पूरी की पूरी बिल्डिंग से कूदता है और अपने रिफ्लेक्सेस और एक्रोबैट का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के दोनों हॉस्टेजेस को बचाते हुए दूसरी बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है। और वहीं से वो ब्रायन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या भाग सकते हो। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो विलायड बोलता है कि वो पुलिस वाला तो पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने बहुत बढ़िया तरीके से उनको बचाया। लेकिन आखिर में इस सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि विलायड वहाँ पे उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के लेच पे एक ज़बरदस्त तरीके का प्रोजेक्टाइल मारता है, जिससे वो बिल्डिंग फटती है और वहाँ पे सारे की सारी चीज़ें उड़ते हुए जाती है। और इसी पूरे के पूरे धमाके की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे टिचाला पीछे जाता है और विलायड सीधा इस पूरी की पूरी बिल्डिंग से नीचे जाके गिरता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सोफिया वहाँ पे आती है और कहती है कि ओ माय गॉड ब्रायन प्लीज़ होश में आओ, प्लीज़ होश में आओ। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रायन यहाँ पे बिल्कुल भी अब होश में नहीं आ रहा होता। और वहीं से सोफिया ब्लैक पैंथर की तरफ देखती है जो कि बिल्डिंग के ऊपर उस पूरे के पूरे धमाके के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पे टिचाला का मार्क्स अब फट चुका है। तो शायद यहाँ पे सोफिया ने उसको पहचान लिया है। टू बी कंटिन्यूड।